हाय फ्रेंड्स, टारगेट स्टडी सेंटर में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप लोग के बीच विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फिजिक्स से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से आप लोग के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग देखें और थोड़ा समझें। क्वेश्चन नंबर 1, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तभी उसको भार अधिक महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी, क्रोमियम। ये क्या है? क्रोमियम आपका है विद्युत अनुचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, हेलोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा? तो हेलोग्राफी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, घनत्व क्या होता है? अपवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये किस कारण से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परकीर्णन के कारण सूर्य क्या होता है? अस्त होते समय या तो सूर्य उदय होते समय लाल दिखाई देता है। ये किस कारण से? परिकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बहुलित परावर्तन और बेतीकरण के कारण। तो एग्जाम में बेतीकरण भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमापियों में एक ही होता है? दोनों फ़ारेनहाइट हो या तो आपका सेल्सियस हो, उसमें समान होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, -40 डिग्री पे यदि सेल्सियस में है तापमान तो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, क्योंकि भाप जो होता है, भाप से जलने में उसमें होता है गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होता है? उससे ज्यादा जलन एहसास होता है, लेकिन जो जलता है उससे नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, दूरबीन का आविष्कार किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, गैलीलियो के द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 11, त्वरित चालकता का लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा ए, उच्च प्रागम्यता। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अमोनिया क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे की कील पारे में क्यों नहीं तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है? कम होता है। इसी के कारण मतलब वो नहीं डूबता है, और जिसका घनत्व अधिक होता है वह डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सी के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि
उसका आंसर हो जाएगा बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है जिसके कारण। क्वेश्चन नंबर 16, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह है, तो आंसर हो जाएगा सी, परावर्तित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जी करता है, तो आंसर हो जाएगा डी, तो रेडियो सक्रियता उत्सर्जी करता है, अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण तीनों उत्सर्जित करता है, इसी लेकर के इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकालने लगते हैं, तो यहाँ निकाल लेने का इजाजत दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु दाब में कमी के कारण। तो ज्यों ज्यों ऊपर हम लोग जाते हैं तो वायु दाब में क्या होता है, कमी होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पेन से स्याही बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? आंसर हो जाएगा इसका एक, पानी जमने पर फैलता है, तो क्या होता है, जल यदि उसको जल जम जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण बोतल क्या हो जाता है, टूट जाता है या तो फट जाता है। तो जल का आयतन जमने पर बढ़ जाता है और मतलब जो है वो पिघलने पर उसका आयतन घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, केवल ध्वनि गुणता, जो उसका क्वालिटी होगा वही। क्वेश्चन नंबर 24, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तो तेज हवा वाली रात्रि में क्या होता है, ओस नहीं बनता है, मतलब वाष्पीकरण होकर के वह निकल जाता है, जिसके कारण ओस नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इनका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 26, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 0 डायफ्टर होती है। धूप के चश्मे की डायफ्टर कितनी होते हैं, 0 डायफ्टर की होता है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायफ्टर है तो उसके फोकस दूरी होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 50 सेमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटखे और लकड़ी के गुटखे को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटखा ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसी कारण से वो ज्यादा ठंडा लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका डी,
2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आता है, तो आंसर हो जाएगा ए, हीरे से कांच में। क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का यदि देखा जाए तो किया था चैडविक ने, और यदि इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो जे थॉमस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सी कर दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो कहता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाता है, तो इसका आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, बिस्मथ। क्वेश्चन नंबर 35, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका बी, 4 डिग्री सी। क्वेश्चन 36, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 37, एक कार बैटरी में उपयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, ये नाभिकीय संलयन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमितीय में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वार्ट्ज 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और क्वार्ट्ज 60 का उपयोग ये खासकर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। और क्वार्ट्ज 60 यदि पूछा जाए पाया कहाँ जाता है, किस विटामिन में, तो ये विटामिन B12 में क्वार्ट्ज 60 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 42, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। क्वेश्चन नंबर 43, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको सीडी बोलते हैं सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 44, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि तरंगे है, तो ये होते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ए, लंबवत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 47, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 48, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 49, जड़त्व आघूर्ण व
कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 50, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा डी, 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 51, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 52, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की को आंसर इसका हो जाएगा बी, समान वेग होता है। यदि किसी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग क्या होता है? समान होता है, चाहे वो हल्का हो या तो भारी हो। क्वेश्चन नंबर 53, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, तो यह आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन गति का प्रथम नियम। ये क्या है? न्यूटन गति विस्मयक प्रथम नियम, यही हो जाएगा। ये न्यूटन के प्रथम नियम का परिभाषा है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, विराम जड़त्व होता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।